हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक न्यू कोरियन वेब सीरीज नेवर एंडिंग स्टोरी के लास्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दोयुन अपने हाथ में कुछ फाइल लेकर हानवू के जिम आया होता है और वो हैप्पी भी होता है। फिर वो हानवू और एक लड़के की बात सुनने लगता है, जहाँ पर वो लड़का कहता है, मैंने हाल ही में अजीब अफवाह सुनी है, क्या तुम्हें कुछ पता है। तो दोयुन छुपके से उन्हें देखने लगता है। तो हानवू कहता है, अजीब अफवाह किस प्रकार की। तो वो लड़का कहता है, वो कह रहे हैं कि तुम किसी मेंबर के करीब जा रहे हो और कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि तुम दोनों शायद डेट कर रहे हो, और अगर ये सब सीईओ को पता चल गया तो ये हमारे जिम की इमेज खराब कर सकता है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तुम सच में एक साथ नहीं हो, है ना। तो हानवू थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और दोयुन भी उसको देख रहा होता है। तो हानवू कहता है, हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं, मैं बस उससे इसलिए अच्छा व्यवहार करता हूँ क्योंकि वो हमारा एक मेंबर है। और दोयुन ये सब सुन रहा होता है और उसका दिल ही टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिर वो अपनी फाइल वहीं पे गिरा देता है और वहां से चला जाता है और बस स्टॉप पर अकेला होता है और उसे कोई होश भी नहीं रहता और उसे वो सब पल याद आते हैं जो उन दोनों ने साथ में हैप्पीली बिताए थे। और हानवू की अभी की बात भी याद आती है, जब उसने कहा था कि हम डेट नहीं कर रहे हैं, मैं बस उससे अच्छा व्यवहार कर रहा था क्योंकि वो हमारा एक मेंबर है। और दोयुन ये सब बातें याद कर रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जो हानवू से कहता है, हानवू तुम्हें सच में सावधान रहना चाहिए। हाल ही में एक मेंबर और ट्रेनर को बहुत करीब होने की बात सुनी थी और ये पहली बार नहीं है जब मैंने ये सुना है। तो हानवू कहता है, मैं बस उससे फ्रेंडली व्यवहार करता हूँ, बस इतना ही है। तो वो लड़का कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, ये जगह पर्सनल ट्रेनिंग के लिए है, डेटिंग के लिए नहीं। और एक लड़का दूसरे लड़के को पसंद कर रहा है, तुमको क्या लगता है लोग इसे कैसे लेंगे। हर तरफ इस तरह की अफवाह फैल सकती है और इससे जिम की इमेज खराब हो सकती है, तो तुम क्या करने वाले हो। फिर हानवू शांत होता है और कहता है, किसी को पसंद करना क्या ये सच में एक प्रॉब्लम है। सच कहूँ तो तुम मुझे सच में पसंद हो। नहीं, सच में मुझे वो पसंद है, लेकिन क्या सच में ये मायने रखता है कि वो एक लड़का है या लड़की है। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एक पर्सन है, बाकी सबका कोई मतलब नहीं है। तो वो लड़का कहता है, ये एक अच्छा विचार है हानवू, लेकिन दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। तो हानवू कहता है, सही मायने में दुनिया कठोर है, इसीलिए कुछ चीजें हैं जिन्हें बचाना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो व्यक्ति हो या फीलिंग्स। मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और ये सब कहकर वो वहां से जाने लगता है। तो उसे वही फाइल मिलती है, तो वो फाइल देखता है और कुछ सोचने लगता है। फिर उसे कुछ याद आता है, फिर उसे कुछ समझ आता है, तो वो वहां से भाग के जाने लगता है। और दूसरी तरफ दोयुन अकेला चल रहा होता है। तभी हानवू उसके पीछे आकर दोयुन को रोक लेता है और दोयुन से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। तो दोयुन कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन क्यों। तो हानवू उसे वही फाइल दिखाने लगता है। तो दोयुन कहता है, ओ ये मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है अब, या और कुछ भी है। तो हानवू कहता है, क्या तुमने सुना कि हम जिम में क्या बात कर रहे थे। तो दोयुन कहता है, हाँ मैंने सुना। सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि तुम और मैं बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, लेकिन हम दोनों सिर्फ दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन हानवू मुझे लगता है मैं कभी भी तुम्हारे लिए सिर्फ एक मेंबर से ज्यादा नहीं था। ये समझाने के लिए थैंक यू कि ये सब मेरे सिर्फ दिमाग में था और तुमने मुझे इतना छोटा महसूस करवा दिया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर दबाव डालना नहीं चाहता था। तो हानवू कहता है, नहीं ये बात नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ एक मेंबर के रूप में नहीं देखता। शुरुआत में ये एक फैन के रूप में था और फिर एक मेंबर के रूप में, लेकिन जितना अधिक समय हमने एक साथ बिताया है, मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा हंसता था और मैं सबसे खुश महसूस करता था। और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, और यहाँ पे तुमने मेरे दिल में एक स्थान तुमने ले लिया है। कहानी के किताब के मेन कैरेक्टर, क्या वो हमसे बहुत ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे। मैं बस तुम्हारा मेन लीड बनना चाहता हूँ दोयुन, कहानी में जैसे मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से प्यार करें और हमेशा हैप्पी रहे। तो दोयुन कहता है, हानवू। तो हानवू कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, यहाँ तक कि एक सेकंड के लिए भी नहीं। तो दोयुन कहता है, क्या तुम सच में ऐसा महसूस करते हो, क्या हम एक साथ रहेंगे। या कोरिया में ये करना आसान नहीं है, क्या तुम सच में इसके साथ ठीक हो। तो हानवू कहता है, दूसरों की बात का क्या ही महत्व है, महत्व इस बात का है कि हम अभी एक साथ हैं। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ दोयुन, और दोयुन तुम भी मेरे साथ रहना चाहते हो, है ना। तो दोयुन भी हानवू को देखने लगता है। तो हानवू दोयुन को गले लगा लेता है और दोयुन को प्यार से देखने लगता है और कहता है, तो क्या हम अपनी कहानी को साथ में लिखते रहे। तो दोयुन कहता है, हाँ मुझे ये अच्छा लगा। तो हानवू दोयुन को किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और दोयुन की किताब पब्लिश हो जाती है और उसकी किताब बहुत ज्यादा हिट हो जाती है और बहुत ज्यादा कलेक्शन भी करती है और यहाँ तक कि दोयुन के बहुत ज्यादा इंटरव्यू भी हो रहे होते हैं। फिर हम दोयुन
को देखते हैं जो कि मोबाइल पर बात कर रहा होता है और वो उस पर्सन से कहता है आज मेरे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो वो पर्सन कहता है इम्पोर्टेंट, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तो दोयुन कहता है हाँ मेरे पास कुछ काम है उस व्यक्ति के साथ जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और हानवू भी वहीं पर होता है और वो दोयुन को बैक हक कर रहा होता है। तो वो पर्सन कहता है क्या ये आपका काम बाद में नहीं हो सकता। तो दोयुन कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं ये नहीं कर सकता और वो फोन रख देता है। तो हानवू कहता है क्या तुम सच में वहाँ पर नहीं जाना चाहते, हम हमारे डेट पर कभी और जा सकते हैं। तो दोयुन कहता है फैन मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तुम हो हानवू। और आज की डेट का प्लेस ऐसा है कि जहाँ सच में मैं जाना चाहता था। तो हानवू प्यार से दोयुन के बाल पर हाथ फेराते हुए कहता है ठीक है आज मुझे तुम्हारे साथ जाने की परमिशन दो, तो क्या हम चले। तो दोयुन जाने लगता है और कहता है ओ मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ। तो हानवू कहता है क्या तुम ठीक हो। तो दोयुन कहता है मुझे लगता है कि मैंने बस समय बर्बाद किया है और वो हानवू को छेड़ने लगता है। तो हानवू कहता है क्या तुमने मुझे तो सच में डरा दिया था। तो दोयुन कहता है तो तुम इसे करने वाले नहीं हो। तो हानवू प्यार से दोयुन को किस करने लगता है और वो दोयुन को बार बार किस करता है, फिर वो फिर से किस करने लगते हैं और इसी प्यारे मोमेंट के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।